मच क्यू ना ना वर्कआउट करने देते हो, ना तुम चैन से बैठने देते हो, ना तुम खाना खाने देते हो। आजा चल, गुस्सा हो जाएगा तू। पहले पैनी बैठी थी, अब मचकू बैठा है। कुछ इस तरह से होती है हमारी मॉर्निंग। नाइन 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 ऐसे बोलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कल शाम मैंने ये पानी फिर से भरा है। ये है मिल्टन, जो पानी का कंटेनर होता है उसमें पेड़ लगाए। और ये है बाल्टी, टूट गई थी ना ये, लीक कर रही थी, तो इसमें हमने पेड़ लगा दिया। और बाकी ये वाला कुछ टीन का है, उसमें भी हमने पेड़ लगा दिया। और ये वाला तो अपने किचन का है। इसका ये यहाँ से हैंडल टूट गया था, तो मैंने इसमें पानी भर दिया। बाकी ये दिए हैं और ये छोटे छोटे कप्स हैं। ये टूटे नहीं थे, कुछ नहीं थे, ये मम्मी को पसंद नहीं आ रहे थे इनके डिज़ाइन। बोल रही है क्या है अजीब से, इसको मैंने रीयूज़ कर लिया। देखो धीरे धीरे करके चिड़िया आ रही है। देखो कबूतर, छोटी छोटी चिड़िया। और ये देखो, ये हमारे पड़ोसी कबूतर हैं। इन दोनों को देखो, इन दोनों ने क्या किया है आज। ये देखो, इधर आ पैनी। ये पापा का रुमाल, ये हैंकी का देखो क्या हाल करा है। ये वो पीस पड़ा है, ये छोटू सा पीस, ये छोटू सा पीस, छोटू सा पीस, ये इन दोनों ने फाड़ा है। देखो इनका भी ब्रेकफास्ट हो रहा है। हम पहले नहाएंगे। नहा धोकर मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और ऊपर छत में देखो ये क्या काम कर रहे। अच्छा मैं क्या कह रही थी, नहा धो चुकी हूँ मैं, आपको देख के लग भी रहा होगा। और आज मैंने ये क्यूट सा हेयर बैंड लगाया है, क्योंकि ये मेरे पास है, पता नहीं मैंने क्यों ख़रीदा। और लोग छत में धूप सेक रहे हैं। इस चेयर पे चढ़कर पड़ोसी अपने घर पर सफाई कर रहे हैं। पूरे गद्दे बाहर ला के रख दिए उन्होंने, देखो। और ये है हमारे पड़ोसी, बूढ़ी दादी बैठी है, धूप सेक रही है। ये है हमारे पड़ोसी, ये छत पर धूप सेक रहे हैं। और ये हूँ मैं। हम करने जा रहे हैं ओपनिंग आज, लेकिन पहली बार मैं आप सबको दिखाऊंगी कि इसमें क्या है। ये रिमूव करती हूँ मैं। लोग छत से मुझे देखते हैं, मुझे तो हंसी आ रही है, हंसी। मेरे चिड़िया, ये वही चिड़िया है कल जो बावली के घूम रही थी। आज भी ये बावली एकदम बैक टू आवर असाइनमेंट। ये है हमारे घर के नींबू। तो मैंने सर्च किया कि हाउ टू स्टोर नींबू, तो उसमें काफ़ी कुछ दिखाता है। मतलब मैंने पहले भी स्टोर किए हैं नींबू, सो इस बार मैंने पाउडर फॉर्म में स्टोर करने का सोचा। लिक्विड फॉर्म में भी हम फ्रीज़र में इनको स्टोर कर सकते हैं। ये मेरा ट्रायल चल रहा है, मुझे पता नहीं है ये काम करेगा या नहीं करेगा। ये है अपने नींबू सूख रहे हैं, ये तो ये प्रॉपरली सूखे नहीं हैं। इन दो कबूतरों को देखो कैसे लड़ रहे हैं आपस में, बाप रे बाप, चोंच ही चोंच मार रहे दोनों एक दूसरे को। गुड गुड गुड, हाँ ऐसे ही लड़ो, खा पी के अब लड़ो। अब हम चलते हैं। आज मैं नींबू सुखाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी दिखाऊं कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है। ये वाली चेयर मैं ऊपर ही रखती हूँ, क्योंकि इसके थ्रू मैं ऊपर चढ़ती हूँ। आ जाओ मेरे बच्चों, इनको भी पसंद है व्लॉग में आना। हमारा मचकू, हमारा पैनी। अब क्या है, अब थोड़े दिन हो चुके हैं तो अब व्लॉगिंग आ रही है।
आ रही है, अभी आई नहीं है लेकिन धीरे धीरे करके आ रही है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं दिखाना भूल जाती हूँ। आज तो मम्मी ने कट्टा भी रखा है, पता नहीं क्यों। मे बी आज लास्ट डे है इनको सुखाने का। तो फटाफट से नहाकर मैंने नाश्ता किया और बर्ड्स तो ऑलरेडी मैंने उनको मैंने अनाज डाल दिया था। बाकी जो आज का इम्पोर्टेंट काम है वो है एडिटिंग मैंने नहीं की, तो अब मुझे फटाफट से एडिटिंग करनी है। कैसा लग रहा है ये हेयर बैंड? मैं नाइसली ड्रेस्ड अप, एकदम हेयर ग्रूम्ड, एक्सेसराइज्ड। ये छोटी सी चेयर लेके हम खेत के पास जाएंगे और वहाँ बैठेंगे। टूट जाती तो मेरी माँ मेरी तोड़ देती। मेरा भाई वहाँ बैठा है, ऐसे चुप के बैठ रखा है, लेकिन मुझे चाहिए एक कप चाय, तो मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए। रागी बिस्किट्स, ये आपको याद है उस दिन मैंने टेस्ट किया था जब हम सब्ज़ी लेने गए थे। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ 2 ही बचे हैं, सो ये 2 मैं ही खाऊंगी। तो हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं, क्योंकि इसी फ़ोन से हमें एडिट करना है जिस फ़ोन से हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, और इसी फ़ोन द्वारा अपलोड किया जाएगा। नींद आ रही मुझे तो। दिन का 2 बज रहा है और अब जाके मैंने अपना एडिट फिनिश किया। वीडियो एडिटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो रिकॉर्ड करना इजी है, मतलब शूट करो इधर उधर अपने आप को, वो भी ठीक है, इजी तो नहीं बोल सकते बट ठीक है। लेकिन वीडियो एडिटिंग एक नेक्स्ट लेवल का जॉब है, मतलब एक बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब बहुत थका देने वाला एक काम है। सुबह मैंने आपको वो कट्टा दिखाया था, उस कट्टे के गेहूँ भी सूखने डाले हैं, तो आज डबल क्वांटिटी हो चुकी है और इसीलिए मेहमान भी डबल आए हैं। मैं सुबह से एडिट कर रही हूँ, उस टाइम आई थिंक 9 बज रहा होगा, 8:30 या 9 बज रहा था, और अब 2 बज चुका है। तो अब जाके मैंने अपना काम फिनिश किया, फिर मैंने लंच किया, और अभी वीडियो के चक्कर में मैं हेयर सीरम लगाना भूल गई थी, सो हेयर सीरम मैं लेकर आई हूँ। ये है वाटी का हेयर सीरम, हीट प्रोटेक्ट। शैम्पू से वॉश किया, मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हेयर मास्क लगाती हूँ। पूरा ऐसे हेयर मास्क लगाना होता है, जो क्रीम आती है, और फिर उसको 2 मिनट ऐसे कुछ रख के, और देन आई वॉश दैम। और देखो, लेकिन जब हेयर मास्क है तो मतलब दोनों में से एक चल सकता है, या तो कंडीशनर या हेयर मास्क, दोनों बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। देखो, ये है वुडन कॉम्ब, और ये जो बीच से इस कंघी के 2 दांत गायब हुए हैं, ये कौन कर सकता है ये काम, पैनी और मटकू के अलावा। इसका तो सिर्फ बीच में ये 2 दांत गायब किए हैं। जो इससे पहले वुडन कॉम्ब थी वो बहुत अच्छी थी, वो तो पूरी ही चबा डाली। काम चलाने के लिए ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा है। मैं बहुत टाइम से वाटिका के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। पर्सनली मुझे वाटिका के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो ऑयल हो, या फिर एक वो था हेयर स्टाइलिंग, कुछ जेल टाइप का था कुछ वो, और ये हेयर सीरम है। मेरा हेयर बैंड, ऐसे जो चीज़ें हैं एक्सेसरीज़ क्यूट और ये थोड़ा चाइल्डिश टाइप की, ये मेरे पास काफ़ी रखी हैं और मुझे पसंद आती है तो मैं ले लेती हूँ। अदरवाइज़ ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। देखो व्लॉगिंग के चक्कर से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ ये एक कबर्ड के अंदर पड़ा रहता। मेरी अनयूज़्ड चीज़ें मैं यूज़ में ला रही हूँ, अपनी डेली दिनचर्या में यूज़ कर रही हूँ, सो इट्स ग्रेट। चलो जाओ यहाँ से।
लेकिन एक बात है, खड़े होकर बात करती हूँ। तब से बैठे बैठे मैं एडिट कर रही थी और अभी भी मैं बैठी हूँ। क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो मैं ये कह रही थी, आलू लो, प्याज लो, लहसुन लो, टमाटर लो। है, आलू लो, प्याज लो, लहसुन लो, टमाटर लो। ठीक है। जो ये गेहूँ सुखाने का काम है, एक थका देने वाला काम है, मेहनत का काम है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो किसान होते हैं, जो बड़े बड़े खेत करते हैं और क्विंटल के क्विंटल अनाज होता है, जब कोई भी आपदा आती है, फसल ख़राब हो जाती है, तो सोचो उन फार्मर्स का, उन किसानों का क्या हाल होता होगा। जितनी भी हानि उनको पहुंचती है हर तरीके से, मेंटली एंड इमोशनली एंड फाइनेंशियली भी, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये तो सिर्फ कितना है, ये कुछ किलो का ही अनाज है ये वाला तो, लेकिन जो बड़े लेवल में चीज़ें होती हैं, जब वो किसान उस दौर से गुज़रता है, वो कितनी बड़ी बात होती है। और देखो, आई ऑलवेज टेक फूड जितना मुझे नीड होता है। मैं वेस्ट करती नहीं वैसे भी अन्न को। अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो अगर मेरी थाली में कुछ बच जाए तो वो मैं पैक करके, मैं उसको वेस्ट नहीं जाने देती। किसी ना किसी को तो फीड करना है। चिड़िया है, कौवे हैं, कितने जीव है जिनको खाना नहीं मिलता, तो हम उनको दे सकते हैं। और इन कबूतरों ने देखो कैसे हालत कर रखी है। इन सबको भी उठाती हूँ। हम सभी को कदर होनी चाहिए अनाज की, अन्न की, जो हमारी थाली में खाना आता है उस खाने की। और उतनी ही कदर होनी चाहिए खाना पकाने वाले की। ये है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब उठा देना दाना दाना। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, आ गए। बहुत थक चुकी हूँ और आप भी रेस्ट करो, अपना ध्यान रखो। टेक केयर, डोंट मिस मी। खाओ पियो, लेकिन डोंट वेस्ट फूड। टाटा। ओके, बाय बाय बाय।